हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लक्ष्य बैच का आपका यानी कि क्लास नंबर 3। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जिसमें हम राजस्थान जी के आज कवर करने वाले हैं। लक्ष्य बैच आपका 3 होने वाला है। राजस्थान जी के टावर ऐसे पढ़ो जल्दी याद होगा। और रीड पटवार एलडीसी और आपकी सीईटी 2024 के लिए आपकी अति महत्वपूर्ण आपकी प्रश्नोत्तरी आपकी होने वाली है। बीएसटीसी पीटीटी एलडीसी पटवार इत्यादि के लिए आपकी क्या है लक्ष्य आपकी क्लास 3 होने वाली है। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करके आएँ अपने दोस्तों के साथ। आज आपका क्या है रक्षाबंधन है। आप रक्षाबंधन क्या है बहुत ही खुशी से क्या है यहाँ पर मनाएं। जीनियस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जालौर के चौहान वंश चौहान आपका जो राजवंश है उसके संस्थापक कौन आपका था? कानड़देव, जवाली, आपका कीर्तिपाल या आपका समर सिंह। जो जालौर जो आपका राजवंश था वहाँ का संस्थापक था आपका कौन था? कीर्तिपाल चौहान। इसका राइट आंसर आपका होने वाला है कीर्तिपाल चौहान आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध सुनहरी कोठी स्थित है। सुनहरी कोठी है वो आपकी कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, टोंक या आपका बूंदी में। जो आपकी प्रसिद्ध सुनहरी कोठी है ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी टोंक में स्थित है, टोंक ज़िले में, जो कि ऊँट की कुर्बानी के लिए जानी जाती थी। ऊँट की कुर्बानी के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण आपका वो आपका अमीर खां पिंडारी ने करवाया था। अमीर खां आपका जो पिंडारी है उसने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको याद कर लेना होगा। तो आपका जो आपकी सुनहरी कोठी है वो आपके टॉप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, कि यूं ही नहीं मिलती किसी मंजिल किसी राही को, ये जुनून से दिल में जगाना होता है। पूछा उसे चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आपका नंबर यानी कि अगला प्रश्न आपका आ चुका है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी यहाँ पर घोषित किया गया था? उदयपुर को, कोटा को या आपका अजमेर को या आपका जयपुर को। जो आपका यूनेस्को है इन्होंने क्या है जो सिटी आपकी जो यूनेस्को में जो आपकी जो आपका शहर शामिल है वो आपका जयपुर शहर है। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर आपका जो परकोटा जयपुर का परकोटा शहर है वो आपका यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में क्या है शामिल हो चुका है। ये आपका 2000 कब हुआ था? 2019 में जयपुर का परकोटा शहर को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। और आपके 6 दुर्ग हैं जो आपके क्या है यूनेस्को में शामिल हैं। कौन कौन से हैं एक बार मैं बताता हूँ। इसकी ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम इसकी ट्रिक हो जाएगी। इसे आपकी हो जाएगी चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन का किला, गागरोन और आपका जैसलमेर दुर्ग और आपका रणथंभौर और ये आपका आमेर। ये आपके क्या है 6 आपके क्या है दुर्ग हैं जो आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ये भी आपको याद कर लेना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है कि ये पहला स्पाइस पार्क वो आपका कहाँ खोला गया था? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या आपका कोटा में। जो पहला स्पाइस पार्क है वो आपका
खोला गया था। मथानिया जोधपुर में, जोधपुर मथानिया जोधपुर में आपका पहला स्पाइस पार्क है, वो आपका खोला गया था। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा खोला गया था आपका कोटा ज़िले में दूसरा पहला आपका मथानिया जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है सर जी। ये आज के क्लास का बेहतर आपका सबसे बेस्ट प्रश्न आपका आ गया है कि निम्न कोशों में लिख करो। एक तरफ आपके ज़िले दिए गए हैं, उस एक तरफ आपके पर्यटन स्थल हैं। अब आपको बताना होगा कि अलवर में कौन सा पर्यटन स्थल है। अलवर में आपका पांडुपुल हो जाएगा, पांडुपुल। अजमेर में हो जाएगी सोने जी की नसिया। बीकानेर में आपकी कोलाइट झील। और भरतपुर में आपकी डीग डीग यहाँ पर पर्यटन स्थल है। डीग का किला, डीग के जल महल, फव्वारों की नगरी डीग। आपको मिला लेना क्या है, यानी कि अलवर पहले का यानी कि 4, दूसरे का यानी कि 3, और यानी कि 2 और 1, ये आपके क्या है हो गए हैं। इनकी 43-21 इसका राइट आंसर है। 43-21 43-21 43-21 यहाँ पर होने वाला है। डीग अब क्या है स्वयं जिला बन गया है, ये भी आपको याद कर लेना होगा। निम्नलिखित में से रबी की फसल है। मूंगफली है, सरसों है, मक्का है, ये आपका बाजरा है। आपको पता होगा कि राजस्थान में 3 प्रकार की फसल है वो आपकी बोई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल और आपकी खरीफ की फसल और आपकी जायद की फसल। तो निम्न में से आपकी रबी की फसल है मूंगफली सर जी, ये आपकी नहीं है। मक्का, हाँ सर जी, ये आपकी रबी की फसल है मक्का। ये मूंगफली है, मक्का, ये बाजरा, ये आपकी क्या है जो फसल है, ये आपकी खरीफ की फसल है। खरीफ की क्या है फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सरसों। सरसों और आपके क्या हो जाएंगे, सरसों, राई, गेहूँ और आपके इस प्रकार की क्या है फसलें हैं जो आपके रबी के मौसम में आपकी क्या है बोई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ये रावण हत्था क्या है। रावण हत्था आपसे पूछा है, एक प्रकार का नृत्य है या आपका वाद्य यंत्र है या आपका एक पुस्तक का शीर्षक है या आपका स्थान का नाम है। जो रावण हत्या है, जो रावण हत्था है, ये आपका क्या चीज़ है, ये आपकी क्या है, यानी कि रावण हत्था है वो आपका वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र आपका होने वाला है। रावण हत्था इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आपका होने वाला है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका अलगोजा। आपका राज्य वाद्य होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कामाचा का संबंध किस जाति से है। कालबेलिया से, कामड़ से, कंजर से या आपका मांगड़ियार से। जो कामाचा है इसका संबंध आपका किस जाति से है, तो मांगड़ियार इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। कामाचा मांगड़ियार इसका राइट आंसर होने वाला है। जो कामाचा पर आपको पुरस्कार किसे मिल गया, साकर खान को मंगलयार आपका क्या है 2012 में इनको क्या है पद्म श्री यहाँ पर मिला था। पद्म श्री से क्या है सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रख लेना होगा। तो वो कामाचा का संबंध है मांगड़ियार से हो जाएगा। ये राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं। मुड़िया लिपि कहते हैं या खैरड़ लिपि कहते हैं, निमाड़ी लिपि कहते हैं या आपका रागड़ी लिपि कहते हैं। तो राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं,
वो कहते हैं मुड़िया लिपि कहते हैं। मुड़िया लिपि राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को मुड़िया लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ये महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में आता है? 12 वर्षों के में, या 4, या आपका 3, या आपका 11। जो वह महाकुंभ है ये आपका 12 वर्षों के अंतराल में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूर आएँ। ये आज की क्लास का मतलब कि ये प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लो, स्टार लगा लो इस प्रश्न पर। यह आपका प्रश्न है वो आपका CET यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2023 में। ये आपको याद कर लेना होगा। पहली शिफ्ट थी पहले पेपर वाली, उसमें पूछा गया था कि दी अली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है। ये प्रश्न आपका अब की बार CET एग्ज़ाम में भी क्या पूछा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। ये क्या हो जाएंगे आपके डॉक्टर GN शर्मा, या आपका GH ओझा जी, ये आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा, या आपका VN रेऊ। तो दी अली चौहान डायनेस्टीज जो आपके प्रमुख इतिहासकार किसकी रचना है, ये आपकी दशरथ शर्मा की रचना होने वाली है। तो दशरथ शर्मा है, इनकी रचना है दी अली चौहान डायनेस्टीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि सिटी ऑफ वेल्स घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? झालरापाटन, सोनारी, खानपुर, या आपका मनोहर थाना। जो आपका सिटी ऑफ वेल्स है ये कहा जाता है आपका झालरापाटन को कहा जाता है। क्या सर जी? झालरापाटन, झालरापाटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। झालरापाटन यानी कि इस सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है घंटियों का शहर, और ये आपका झालावाड़ में है, झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर करेक्ट आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जो आपका अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वो आपका किस शैली की इमारत है? जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वो आपने देखा होगा, ये आपकी जयपुर की खूबसूरत इमारत है। जयपुर की आपकी बेस्ट इमारत है ये आपकी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इसका जो निर्माण है वो आपका किस शैली में करवाया गया है? द्रविड़ शैली में, हिंदू मुस्लिम शैली में, या आपका भारतीय आर्यन शैली में, या आपका भारतीय फारसी शैली में? जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वो आपका इंडियन एवं फारसी आपकी शैली में वो आपकी निर्माण करवाया गया था। भारतीय एवं फारसी शैली में इसका निर्माण आपका हुआ था। तो आपका डी इसका राइट आंसर आपका करेक्ट आपका माना जाएगा। यहाँ पर एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आएँ अपने दोस्तों के साथ। कि मैं आपसे कहता हूँ कि CET के लिए मतलब कि जो मैंने ये आपके लिए क्लास चलाई है इनसे ये मतलब इन क्लासों को आपको बेहतर से बेहतर आपको देखना होगा। मतलब एक भी आपको क्लास मिस नहीं करनी होगी। आपके लिए यहाँ पर रामबाण साबित होने वाली है। ये जो क्लास हैं वो आपकी जो लक्ष्य वाली हैं ये आपके लिए बेहद ही खास होने वाली। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का खरजुराहो कहा जाता है। ऊसियाँ के जैन मंदिर, ऊसियाँ के आपके मंदिर हैं, ये आपका रणछोड़ राय जी का मंदिर है, ये आपका भंड देवरा मंदिर है, आपका कराड़ू मंदिर। जो राजस्थान का खरजुराहो कहा जाता है वो आपको कहा जाता है कराड़ू बाड़मेर, कराड़ू मंदिर बाड़मेर, कराड़ू बाड़मेर यानी कि कराड़ू इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। डी इसका राइट आंसर है। जो भंड देवरा है इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मिनी खरजुराहो, मिनी खजुराहो कहा जाता है। ये भी आपको याद कर लेना होगा। अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ का खरजुराहो, मेवाड़ का खरजुराहो पूछे तो
जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खरजुराहो। तो राजस्थान का खरजुराहो किसको कहा जाता है? किराड़ू, और किराड़ू मंदिर आपका बाड़मेर में है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं कि क्या है अगला प्रश्न, कि अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? बारह, सिरोही, बूंदी, आपका कोटा में। जो अभेड़ा महल है इसको क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ये भी आपको याद कर लेना होगा, हाड़ौती का ताजमहल अभेड़ा महल। और इसका राइट आंसर है यानी कि डी, यानी कि कोटा में आपका हो जाएगा। कोटा इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यहाँ ज़रूर आएँ। और आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की क्लास बेहद ही खासी पैसे आपके लिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको क्लास की PDF एवं सभी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशनों का यहाँ पर आपको क्या है अपडेट सही एवं सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है। आज रक्षाबंधन के पर्व पर आपके लिए मैंने बहुत ही खास बेहद आपकी जो खास है यानी कि मतलब कि बेस्ट आज की क्लास थी आपकी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।